नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मंडे को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। तारीख रहेगी 24 नवंबर 2025। जो भी बहन भाई पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो वो समझ लें कि मार्केट के अंदर अगर लॉसेस कर चुके हैं और सीखना चाहते हैं तो भैया स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी टीम का, हमारी फैमिली का पार्ट बनते हैं। क्यों बनना है पार्ट? क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप लॉसेस कर करके थक चुके हो और ये सोच रहे हो कि कोई तो ऐसा रास्ता हो जहां से आपको कुछ गाइडेंस मिले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्स बेच रहे हैं, अपना चैनल बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई गाइडेंस और मेंटरिंग के नाम पर भले ही एक बहुत ही ऐसी छोटी सी फीस ले ले जो कि आप डेली बेसिस पे इतने पैसे नॉर्मली खर्च देते हैं, मंथली बेसिस का आपका सब्सक्रिप्शन ही तकरीबन मेरे ख्याल 2000 रुपए के आसपास बैठता है। क्या इतना तो हम छोटा एक एसएल देकर निपटा देते हैं। अगर इतने पैसे को आप किसी की मेंटरिंग के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, बाकी जैसे आप काम कर रहे हैं करते रहिए, बट मेरी तरफ से आपको सिर्फ यही सलाह रहेगी कि अपने ऊपर काम ज्यादा करें, क्योंकि आप अपग्रेड होंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स डेफिनेटली अपग्रेड हो जाएंगी। अब फटाफट से देखते हैं कि मार्केट का चलन क्या है, मार्केट हमें क्या समझाना चाह रहा है। ऑलरेडी मैं आपको यह बता चुका हूं कि मार्केट के पास 26,277 278 का एटीएच मौजूद है। पिछली बार जब मार्केट ने यह काम किया था सितंबर अक्टूबर के आसपास, वहां से पूरा एक साल मार्केट को लग गया वापस अपने एटीएच के आसपास आने में। अभी जो हमें हाई देखने के लिए मिला है 26,240 242 के आसपास है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मार्केट में भी इससे ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या मार्केट सीधे ऐसे धूम धड़ाक से ऊपर चला जाएगा? ऐसे नहीं जाता। या तो मार्केट गैप अप हो के ऊपर जाता है, या फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आता है। मैं आपको पूरा लॉजिक समझाता हूं। ये देखिए, मार्केट ने क्या काम किया, ऊपर गया, यहां पे एक उसने कंसोलिडेशन जोन बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहां से एक कंसोलिडेशन जोन बनाएगा मार्केट, देन फर्दर ऊपर निकलेगा। यह मार्केट का तरीका, मार्केट की फितरत, मार्केट की पल्स, इस तरीके से ही दुनिया में जितनी मार्केट है सब ऐसे ही कामकाज करती हैं। अब इस मछली बाजार के अंदर आप और हम लोग कैसे फंसते हैं? ठीक है, सपोज करिए, क्योंकि हम क्या है, इंट्राडे प्लेयर हैं, मैं स्विंग प्लेयर्स और इंट्राडे प्लेयर्स दोनों के बारे में आपको बताता हूं। जो स्विंग प्लेयर है उसका थॉट प्रोसेस रहता है तकरीबन 4 से 5 दिन का, और जो स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं वो तकरीबन 2 से 3 महीने का भी अपना व्यू लेकर चलते हैं। अब यहां पर मेरा व्यू अगर अप साइड के लिए है और मैंने यहां से कहीं बाय किया है तो ये मेरा क्या हो गया, एंट्री प्राइस 24,700 के आसपास। मैंने सपोज करिए मैंने फ्यूचर ले रखा है, मार्केट अप साइड में गया ऊपर, यहां पर ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल नंबर है 26,000। यहां पर सपोज करिए मेरे पास 10 लॉट हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपने 50% पोजीशन को निकाल दूंगा और बाकी 50% को होल्ड करूंगा आगे के लिए। मार्केट डाउन में आया और डाउन में तकरीबन उसने 25,750 का नंबर में मुझे दिखा दिया। अब जो एसएल यहां कहीं नीचे था 25,600 के आसपास, वो अब मैंने जब मार्केट यहां आ गया तो मैंने क्या कर लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट। अब उसके बाद मार्केट जब यहां आया तो मैंने क्या सोचा कि भैया मार्केट यहां आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो ये 50% पोजीशन जो है मेरी कट टू कट निकलेगी, कॉस्ट टू कॉस्ट, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। 50% वाली पोजीशन मेरे को पैसा दे गई है, तो मार्केट को मैं वैसे ही रहने दूंगा और मार्केट धड़ 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 ऊपर करके निकलता गया। मुझे इन मूव से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये वाले मूव आए, ये वाला मूव आया, ये वाला मूव आया, ये वाला मूव आया, क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा व्यू दूर का है। यहां तक पिक्चर समझ आई आपको? तो इस तरीके से जो लॉन्ग व्यू वाले होते हैं, वो छोटा 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलेगा, यकीन मानिए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन के अंदर ही हर कोई धुरंधर हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लगता है, आपको समझना तो पड़ेगा मार्केट को। अब इंट्राडे प्लेयर, सपोज करिए आपने ये कैंडल को देखते हुए 1 2 3 4 5 6 ये कैंडल को देखते हुए यहां पर आपने, ये नंबर कितना है अपना, आपने 25,950 के आसपास एक पोजीशन बनाई 100 रुपए से। आप इंट्राडे प्लेयर की बात हो रही है यहां पे, जहां पे मेल्टिंग भी होती है ऑप्शंस के अंदर। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, आपने बुक नहीं किया, आपका टारगेट 26,000 था, मार्केट यहां से नीचे आया। जब ये नीचे आएगा ना, तो अगर बड़ा है और उस टाइम पे आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो जब नीचे आएगा ना तो ये 13-14 रुपए डाउन दिखाएगा, जबकि उतनी ही
पॉइंट्स इसने डाउन की तरफ दिखाए हैं। गिरते वक्त आपके अगेंस्ट ही ज्यादा खाएगा, लेकिन जब आपके फेवर में चलेगा तो कम आपको देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके सपोज करिए आपने 100 रुपए से बाय किया, यहां के 110 हो गया, लेकिन जब नीचे आया ना तो ये 98 97 रुपीज रह गया। फिर ये ऊपर गया, यहां पे 10 रुपए बढ़ाया, तो अब कितना हो गया? 98 में तकरीबन 10 आपका 108 रुपए के आसपास हो गया। अब यहां से लॉजिक समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। 108 रुपए यहां पे। अब जब ये मार्केट नीचे गिरा तो इसने सीधे आपकी पोजीशन को 50 रुपए पे ले आया। क्या आप इस तरीके से रुक सकते हैं? क्योंकि ये 50 रुपए से मे बी यहां होके वापस से 100 रुपए हो गया हो, लेकिन क्या आप रुक सकते हैं? क्या अपनी पोजीशन को 15 रुपए 10 रुपए देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि इंट्राडे प्लेयर जब भी काम करेगा वो स्कैल्पर के तौर पर काम करना चाहिए, या फिर एक बड़ा मोमेंटम आपको मिलता है तो ही उसे कैप्चर करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट में 2 से 3 कैंडल को पकड़ो, स्विंग के हिसाब से चलो और बाहर निकल जाओ। दैट्स ऑल। ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। चलिए, ये पेड कोर्स का ज्ञान तो मैंने कुछ इसमें भी उसके छींटे यहां पे दे दिए हैं आपको, तो उससे कुछ आइडिया लगा होगा। अब यहां समझिए कि भैया मार्केट में कामकाज कैसे करना है। फटाफट से चलते हैं। जिसने भी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो भैया ज्वाइन कर लो। आज मार्केट के अंदर जब मार्केट ओपन हुआ उससे तकरीबन 2 मिनट पहले ही, शायद 9:12 या 13 मिनट के आसपास ही मैंने अपना निफ्टी क्विक व्यू मैंने आपको दिया था, जिसमें आप लोगों को बताना है कि उस व्यू के अकॉर्डिंगली जो हम ये पुट साइड के प्रिडिक्शन करके चल रहे थे कि पुट साइड में हमें पैसा बनेगा, किस किसने पैसा कमाया, सबने अपना योगदान कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए, पता चल जाएगा आपको। अब जल्दी से समझते हैं कि भैया कामकाज कैसे करना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, कहीं मार्केट इसी रेंज में 26,050 के आसपास मुझे दिखता है, ऊपर मेरे पास रेंज है 26,150, यहां पर मेरे पास रेंज आती है 26,000। तो अब मैंने ये देखना है कि मार्केट में कामकाज कैसे करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका माइनर सपोर्ट, 26,000 क्या है आपका मेजर सपोर्ट। क्योंकि मार्केट में मैं अगर यहां देखता हूं तो 26,000 पे मुझे 1 2 3 इस तरीके के मूव देखने के लिए मिल रहे हैं एज रेजिस्टेंस। तो अब 26,000 पे मार्केट अगर गिर के नीचे आता है तो ये एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अब मेरा सोचना यह है कि अगर 26,000 से लेके 26,050, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहां पे मार्किंग करता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। यह है आपका 26,000, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? नो ट्रेडिंग जोन। मैं 26,000 से 26,050 के अंदर कामकाज करूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा एज सेफ प्लेयर। जो रिस्की प्लेयर हैं, जिन्होंने स्नाइपर स्कैल्पिंग कोर्स बाय करा हुआ है, उन्हें मालूम है कि छोटी रेंज में कैसे पैसा बनाया जाता है, तो वो कर सकते हैं। ओके, तो अब ध्यान से समझिए, 26,000 मेरे लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और अपसाइड में जाएगा तो मैं मार्केट को किस तरीके से देखता हूं। रिस्की प्लेयर इस 50 पॉइंट को भी कॉल साइड में खाएंगे। 26,050 के ऊपर आएगा तो सीधे मेरा सेकंड टारगेट फिर ये रहेगा, बीच में कुछ नहीं। 26,100 भी नहीं दे रहा हूं, सीधे 26,150 दे रहा हूं। इसको कॉपी किताब में, फोन में, दीवार पे जहां लिखना है लिख लो इस नंबर को, ये आपको अच्छे पैसे बना सकता है। ओके, अब आगे बात करें कि भैया मार्केट फ्लैट ओपन होके 26,000 अगर दिखाता है और उसके नीचे जाता है तो क्या होगा। मैं सिर्फ मार्केट को इस लेवल तक रिस्पेक्ट करता हुआ देखूंगा। अगर मार्केट ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया और इसे तोड़ दिया, तब मेरे लिए सीधे सीधे दरवाजे खुल जाते हैं 25,880 के। कौन से लेवल की बात कर रहा हूं मैं? इस लेवल की। फिर मैं मार्केट को इस लेवल पे आते हुए देख रहा हूं। दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी ऊपर नीचे होता है मैं आपको इत्तला कर ही दूंगा। अब साइड की बात करें तो भैया अगर मार्केट हल्का फुल्का फ्लैट के साथ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस बहुत सॉलिड है। जब तक मार्केट इसे नहीं तोड़ेगा, आपको 26,220, 26,300, ये लेवल कितना है अपना? 1 मिनट, 1 मिनट, 275 और 26,320, ये लेवल अपसाइड के लिए मार्किंग आपको करनी है। मेरा व्यू ज्यादातर आपको मालूम है, मैं मार्केट के अंदर सिर्फ ऐसे मूव पकड़ने में इंटरेस्टेड होता हूं, इंट्राडे प्लेयर हूं, बायस नहीं होता हूं, दोनों तरफ के मूव मुझे चाहिए होते हैं। ओके, तो एक तरफ आपने सोचना ही नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट द स्विंग ट्रेडर। चलिए आप समझते हैं सेंसेक्स के अंदर अभी क्या चाल बाकी है। सेंसेक्स लवर्स के बारे में क्या लेवल्स मार्केट हमें देता है उनको भी देखते हैं, समझते हैं। यहां पर आपने मार्किंग करनी है इस लेवल की, जो कि है 85,600। अपसाइड है मेरे पास 85,800 और 86,000।
डाउन में ऑलरेडी मार्केट इस लेवल को कई बार सपोर्ट के तौर पे देख चुका है। अब मार्केट अगर इससे नीचे जाता है 85,200 के नीचे सरकता है तो मैं सिर्फ 10 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम देखूंगा। मार्केट मुझे इसके नीचे मिला तो अब दरवाजे सीधे इस लेवल के खुलेंगे। ये लेवल क्या है? 85,000। यहां पर जाके आपको अपनी 50% पोजीशन बुक करनी है और बाकी 50% पोजीशन को मैं इस लेवल तक आते हुए देख रहा हूं 84,600 तक। ये जो पूरा एक 400 पॉइंट का जोन है, ये मैं ज्यादा प्ले करने में इंटरेस्टेड हूं। भले ही क्वांटिटी कम रहे लेकिन पॉइंट्स ज्यादा कैप्चर होने चाहिए। यही होता है बड़ी ट्रेड को होल्ड करना। ये तब कर पाएंगे जब क्वांटिटी होगी लेस और पॉइंट्स होंगे ज्यादा। ओके, चलिए बाकी कुछ भी होता है मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर इत्तला कर ही दूंगा, तो जाना है और ज्वाइन कर लेना है। क्यूआर कोड आपको दिखा दिया मैंने, जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताना है, सुकून भरा वक्त बिताना है, क्योंकि ये सैटरडे संडे है जो ज़्यादातर फैमिली में वक्त दे पाते हैं। कहीं मैंने कोई जोक सुना था, किसी ने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? वो कहते हैं ट्रेडर हैं। कितना कमाते हैं? कि बस कर लेते हैं। तो कह रहे कितने दिन कमाते हैं? कह रहे 2 दिन कमाता हूँ मैं हफ्ते में। कह रहे कौन से? कह रहे सैटरडे और संडे। ओके, तो ट्रेडर्स भाई समझ गए होंगे मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मंडे टू फ्राइडे आप लगातार लॉस ही कर रहे हैं। सैटरडे संडे मार्केट नहीं होता, नहीं तो उस दिन भी लॉस कर देते, और जो लॉस नहीं कर रहे हैं उसको आप अपनी सेविंग समझिए। तो कुछ ऐसा कर पाएं जो मार्केट के अंदर आप पैसा कमा पाएं। उसके लिए चाहिए अनुशासन, नियम, रूल्स, जो मैं तो सिखाता हूं। अब आपके ऊपर है, आपने सीखना है या नहीं सीखना है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।